सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे जो प्रियम्बल होता है कॉन्स्टिट्यूशन का वो देखेंगे। इसलिए कि प्रियम्बल क्यों इम्पोर्टेंट है और प्रियम्बल क्या है और उसके रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो प्रियम्बल है उसके रिगार्डिंग कौन कौन से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इसका इम्पोर्टेंस क्या है उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे। और जो वीडियो है वो फुल्ली डिटेल इसी के बारे में। और लास्ट में पहले हम लोग पूरा पूरा प्रियम्बल देखेंगे और उसके बाद जो लास्ट में देखेंगे कि भाई इसके रिगार्डिंग कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं मेन फीचर्स ऑफ द प्रियम्बल। जो हमारा प्रियम्बल है उसके मेन फीचर्स क्या हैं और देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टेकिंग फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हमने इसे लिया गया है, बराबर। इट इज़ people who give power to the constitution. The preamble is a part of constitution. It reflects the main theme of the constitution. It can be amended. It can be amended as the Keswanam Bharati case. The parliament cannot amend the basic feature of the constitution. इसलिए कि जो हम लोग इसके बाद वीडियो बनाऊंगा और जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि जो अमेंडमेंट्स हैं कौन कौन से अमेंडमेंट किए गए हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं और उनके रिगार्डिंग हम स्टडी करेंगे। तो हम उसके अंदर स्टडी करेंगे भाई केशवानंद भारती केस जो कि 1973 का है और समझेंगे कि ये है तो है क्या। और ये जो केशवानंद भारती केस है वो बात करते हैं बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करते हैं, जो कि फंडामेंटल राइट की ही बात करते हैं। इसलिए कि ये जो प्रियम्बल है हमारा, इसे हम क्या अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। और यही चीज़ केशवानंद भारती के केस के अंदर बताई गई है जो कि 1973 का है, बराबर। और द प्रियम्बल इज़ नाइदर सोर्स ऑफ पावर नॉर द लिमिट ऑफ पावर। इट इज़ नॉट इन्फोर्सिबल। ये क्या है, नॉन इन्फोर्सिबल है जो प्रियम्बल है वो। इसलिए कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो क्या इन्फोर्सिबल है एज पर दी आर्टिकल 32 और 226 आई थिंक, और 226 या फिर 266 आई थिंक, 32 और 266 ऐसा कुछ है। तो जिसके तहत हम लोग क्या कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन ये क्या नॉन इन्फोर्सिबल है प्रियम्बल जो है वो। और इसे किस प्रकार से याद करना है इसके लिए एक ट्रिक भी है, लेकिन मैं ट्रिक के ऊपर बिलीव नहीं करता। अगर आप बार बार रिवाइज करते हैं तो गारंटी वारंटी के साथ आपको याद हो जाएगा प्रियम्बल, क्योंकि करंट अफेयर जब आप फॉलो करेंगे तो ये सभी जो चीज़ें प्रियम्बल की कुछ छोटी मोटी चीज़ें वो बार बार आती रहती है करंट अफेयर के अंदर, तो जिसके थ्रू की हम पूरा पूरा जो प्रियम्बल है उसे याद रख सकते हैं। तो जो इसका ट्रिक है वो है SSSDR किंग, बट और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये देख सकते हैं ये वो देखे रखा है 3 जूसेप और 2 इक्वल SO 5 लिबरल। लेकिन मैं ट्रिक के ऊपर बिलीव नहीं करता। ऑलवेज याद रखिए कि अगर आपका ध्यान होगा और अगर आपने रिवाइज किया और अगर आपने करंट अफेयर ध्यान से पढ़ा तो ये चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएगी और आप इजीली इसे कवर कर पाएंगे। और ये तो सिर्फ और सिर्फ 3-4 महीने का खेल है। अगर आपने 3-4 महीने रेगुलरली जो करंट अफेयर है उसे कवर किया ईच एंड एवरी डे और देखा और समझा, इस करंट अफेयर को आप लिंक कर सकते हैं पॉलिटी के साथ। अगर आपको ये चीज़ आ गई करंट अफेयर को किस प्रकार से पॉलिटी के साथ लिंक करना है तो 100% गारंटी के साथ ये जो चीज़ें वो बहुत ही आपको आसान लगने लगेगी। तो चलिए बात करते हैं प्रियम्बल की और आगे देखते हैं। इंडिया इज़ अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री, बराबर। अब ये जो सोवरेन है उसका मीनिंग क्या है, सोवरेन है उसका मीनिंग क्या है, नो एक्सटर्नल और इंटरनल पावर कैन डिक्टेट द इंडियन गवर्नमेंट। जो इंडियन गवर्नमेंट है उसे क्या कि कोई भी एक्सटर्नल पावर, इसलिए कि पहले बिफोर 1947 हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का राज चलता था, यूनाइटेड किंगडम वालों का, बराबर। और आज देख लीजिए भाई हमारे ऋषि सुनक है जो कि मीन्स कि इंडियन ही है,
इंडियन ओरिजिन है वो आज राज कर रहे हैं यूके के अंदर। तो देखिए टाइम का समय समय का खेल है। तो मीन्स वहाँ की जो पावर पहले राज किया करती थी, लेकिन आफ्टर 1947 कोई भी जो एक्सटर्नल पावर है वो हमारे इंडियन गवर्नमेंट को अफेक्ट नहीं कर सकता और वो हमें ऑर्डर वगैरह नहीं दे सकता, बराबर। और सोशलिस्ट की बात करें तो रिसोर्स ओन बाई द स्टेट्स एंड स्टेट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो है स्टेट है वो काम करेगा। स्टेट यानी कि यहाँ पर नेशन मीन्स की जो इंडिया है उसकी बात हो रही है। स्टेट यानी कि वो वाला नहीं कि राज्य वाला नहीं, बराबर। स्टेट यानी कि पूरा पूरा जो नेशन है उसकी बात हो रही है। यहाँ पर भी देखो सेक्युलर के अंदर भी स्टेट आ गया। इसकी मैंने भी जब पॉलिटी फर्स्ट टाइम पढ़ी थी तो स्टेट में भी यार समझा कि भाई ये स्टेट है तो है क्या। तो क्या कि ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आती रहती है कि भाई स्टेट शुरुआत में ऐसी प्रॉब्लम आएगी बाद में नहीं आएगी, बराबर है। अब आता है सेक्युलर स्टेट ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली। मीन्स कि जो हमारा भारत है वो अलग अलग रिलीजन से बना हुआ है, हिंदू मुस्लिम सिख पारसी वगैरह इन सभी से बना हुआ है, बराबर। तो सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है। अभी बात करते हैं डेमोक्रेटिक की। तो डेमोक्रेटिक मीन्स की इलेक्टेड बाई गवर्नमेंट, इसलिए कि हम क्या लोकसभा का ये इलेक्शन अभी आ रहे हैं तो क्या इंडिकेट करते हैं कि जो हमारा इंडिया है वो क्या कि डेमोक्रेटिक है, इसलिए कि हम इलेक्ट करते हैं लोकसभा के मेंबर्स को, हमारे थ्रू इलेक्ट होते हैं। जो राज्यसभा के मेंबर हो वो इलेक्ट नहीं होते हैं, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। लेकिन जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं उसके अंदर हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। और जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अंदर हम लोग एमएलएस को इलेक्ट करते हैं, बराबर। एडल फ्रेंचाइज के थ्रू, बराबर। और ये वाला क्वेश्चन तो आ चुका है, सेक्युलर वाला भी आ चुका है, बराबर। और रिपब्लिक मीन्स द हेड ऑफ द स्टेट इज़ इलेक्टेड। जो स्टेट का हेड है वो क्या होता है, इलेक्टेड, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। द यूके इज़ अ मोनार्ची फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि हम लोग को पता है कि जो यूनाइटेड किंगडम है वो बहुत ही पहले से मोनार्ची। मोनार्ची मीन्स कि ये भी शुरुआत में जो लोग का मीन्स के नए नए होंगे उनको पता नहीं होगा कि मोनार्ची का मीनिंग क्या होता है। मोनार्ची मीन्स कि जैसे कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, ऐसा होता है। इसलिए कि यूनाइटेड किंगडम में जो मीन्स कि हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है कि क्वीन एलिजाबेथ वगैरह थी, तो क्या कि उनके एंसेस्टरली ये जो पद है वो आता रहता है, राजा का बेटा ही राजा बनता है, उस टाइप की सिस्टम चलती है। अम, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर क्या जो प्रेसिडेंट है वो क्या होता है, हेड होता है स्टेट का। स्टेट मीन्स की जो नेशन है उनका हेड होता है। और जो एक चीज़ और बहुत ही ध्यान से इसकी सुनना और उसे याद रखना कि जो प्रेसिडेंट है वो क्या है कि फर्स्ट सिटीजन है हमारी कंट्री का है, यानी कि हमारे भारत देश का पहला नागरिक है जो प्रेसिडेंट है वो। और ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी वगैरह में, तो मुझे पता है कि ये क्वेश्चन आ चुका है। अब बारी आती है जस्टिस की। तो जस्टिस कितने टाइप की है, तो वो है 3 टाइप की है, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये चीज़ याद रखना। जब मैं भी ये पूरा का पूरा वीडियो ख़त्म होगा हम स्टडी कर लेंगे प्रीएम्बल की, उसके बाद हम लोग पीवाईक्यूज देखेंगे, उसके अंदर देखेंगे कि भाई कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है, बराबर। तो आपको याद रखना है, अभी ये जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसके बाद पूछूंगा तो आपको आंसर देना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। तब ये जो जो चीज़ें हैं ना वो आपको काम लगेगी। तो ये वाला क्वेश्चन भी आ चुका है पहले, आई थिंक यूपीएससी में पूछ लिया गया है ये जो जस्टिस है वो। और ऐसे भी पूछते हैं कि भाई कितने टाइप की जस्टिस आती है, तो याद रखना कि वो 3 टाइप की जस्टिस आती है, बराबर। और अब आता है अपनी इक्वलिटी। और इक्वलिटी के बारे में पूछा जाएगा कि इक्वलिटी कितने टाइप की है, तो 2 टाइप की है, वो याद रखना। कौन कौन सी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो इक्वलिटी है वो कितने टाइप की होती है, तो वो 2 टाइप की होती है, नीचे ऑप्शन दिए होते हैं। अब बारी आती है हमारे लिबर्टी की। तो लिबर्टी कितने टाइप की है, लिबर्टी हमारे पास 5 टाइप की, 5 टाइप्स की लिबर्टी है। और इसका जो ट्रिक है वो भी दिख के रखा है। द बी एफ वॉर, बी एफ के लिए वॉर हो रहा है। ध मीन्स थॉट, ई मीन्स एक्सप्रेशन, बी मीन्स बिलीफ एंड एफ मीन्स
फेथ एंड वॉर्मेंट्स वर्शिप। अगर आपको ट्रिक के थ्रू याद करना है तो याद कर सकते हैं, लेकिन मैं वापस से मीन्स कि आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ट्रिक हमेशा काम नहीं आती है। आपने बार बार रिवाइज़ किया है वो चीज़ काम आती है, ट्रिक काम आती है, मैं मना ही नहीं कर रहा, लेकिन आपने जो रिवाइज़ करते हैं ना वो ज़्यादा याद रहता है। बार बार रिवाइज़ करो, याद रहेगा और लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगा, बराबर। तो आई थिंक ये भी क्वेश्चन एसएससी के अंदर पूछा गया है कि जो लिबर्टी है वो कितने टाइप की है, तो लिबर्टी है 5 टाइप की, और कौन कौन सी वो भी याद रखना। अभी आती है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा। भाईचारा इसकी लाइक कि हमारे इंडिया में भाईचारा थोड़ा बहुत ही ज़्यादा ही देखने को मिलता है। एज लाइक कि आउट ऑफ इंडिया में मैं थोड़ा ज़्यादा मीन्स कि यूके है, अमेरिका है, वहाँ पे ज़्यादा भाईचारा नहीं देखने को मिलता है। एक फैमिली होती है, अलग अलग घर में रहती है, ऐसा होता है। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। पड़ोसी होते हैं उसको भी हम लोग भाई कह के बुलाते हैं, बराबर। तो ये ब्रदरहुड वाला सिस्टम है हमारे इंडिया के अंदर। तो ये क्या इंडिकेट करते हैं, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी क्या, फ्रेटर्निटी का मीनिंग है ब्रदरहुड, इंटीग्रिटी। अब बात करते हैं कि जो हमारा प्रीएम्बल है उसके अंदर अमेंडमेंट किस प्रकार से कौन कौन से हुए हैं उसकी बात करते हैं। और ये जो अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन है ना, ये पूछा गया है एसएससी के अंदर, और जो स्टेट बीसीएस होती है ना उसके अंदर भी पूछा गया है, बराबर। तो ये चीज़ याद रखिए कि नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको भूलना नहीं है, करेक्ट आंसर देना है, बराबर। फर्स्ट जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, तो उसके तहत इन 3 वर्ड्स को ऐड किया गया, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, बराबर। अभी जो हमारा प्रीएम्बल है उसे कब मीन्स कि व्हेन इट केम और व्हेन इट वाज अडॉप्टेड, केम इनटू फोर्स एंड व्हेन इट वाज अडॉप्टेड। पहले बात करते हैं कि उसे अडॉप्ट कब किया गया था। 26 नवंबर 1949 जो एसएससी की एग्जामिनेशन है उसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और आगे भी आई थिंक कभी ना कभी पूछे जाएंगे, बराबर। तो ये चीज़ थोड़ा याद रखना। और केम इनटू फोर्स वो 26 जनवरी 1950 को केम इनटू फोर्स मीन्स कि उसे लागू। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे ये जो यूपीएससी का 2017 का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, इन दोनों को देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, बराबर। तो यहाँ पर पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर प्रीएम्बल है, बराबर। तो उसके अंदर कौन सी चीज़ नहीं दी गई, नहीं दी गई। यहाँ पर नोट जो है उसे थोड़ा ध्यान से, मीन्स कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़े तो यहाँ पर क्या लिखा है, नोट लिखा है कि नहीं। अगर नोट लिखा है तो थोड़ा ध्यान से। कभी कभार क्या कि हम लोग जल्दबाजी में होते हैं तो क्वेश्चन को मीन्स कि कम्प्लीटली स्टडी नहीं कर पाते और जल्दबाजी में फिर आंसर रॉन्ग हो जाता है, बराबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इकोनॉमिक लिबर्टी है, ऑप्शन नंबर बी। फिर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि द माइंड ऑफ मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो मीन्स की माइंड मीन्स की मेकर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, उन्होंने पूरा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मीन्स कि कहाँ पर रिफ्लेक्ट हमें होता हुआ दिखता है, या फिर एक पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रोटोटाइप या फिर उसका एक मॉडल है वो कहाँ पर देखने को मिलता है। तो वो है उसका करेक्ट आंसर है प्रीएम्बल। जो प्रीएम्बल है उसे हम लोग क्या एक टाइप का जो डेमो है वो कह सकते हैं, या फिर एक टाइप का मॉडल कह सकते हैं। ऐसे कि कोई गाड़ी वगैरह बनानी है तो उससे पहले तो उसको क्या पहले डिज़ाइनिंग की जाती है, या फिर उसका एक मॉडल तैयार करते हैं, फिर उसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट वगैरह किए जाते हैं, ये वो होते हैं। लेकिन कोई भी गाड़ी वगैरह बनाते हैं तो उसके पहले क्या उसे उसका एक मॉडल तैयार करते हैं, तो उसके बेसिस पे दूसरी गाड़ियाँ वगैरह बनती है, बराबर। तो सेम लाइक यहाँ पर है। तो ये क्या प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल क्या इंडिकेट करता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत बड़ा है, पॉलिटी की किताबें देख लो कितनी बड़ी है और कितने सारे पेज है, बराबर। तो कोई इंसान को समझना है कि भाई ये जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस टाइप का होगा, तो वो अगर प्रीएम्बल देख ले तो उसको पता चल जाएगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस टाइप का है, बराबर। तो जो प्रीएम्बल है वो एक
क्या इंडिकेट करता है कि एक छवि इंडिकेट करता है, एक रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करता है कि भाई जो हमारा पूरा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस प्रकार का होगा। आप प्रीएम्बल को पढ़ के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस टाइप का है। बराबर, ये हो गया 2017 के 2 क्वेश्चन। अभी एक और क्वेश्चन है। Economic justice, the objective of the constitution has been as one of the Indian provided in। जो इकोनॉमिक जस्टिस है वो कहाँ पर दिया गया है ये पूछा है, तो वो दिया गया है हमारे प्रियम्बल के अंदर और जो डीपीएसपी है उसके अंदर दिया रखा। बराबर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। बराबर, प्रियम्बल और डीपीएसपी उसके अंदर इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है और ये क्वेश्चन पूछा गया 2013 यूपीएससी के अंदर। तो आप इसकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देख सकते हैं। और इसलिए कि कभी कभार क्या होता है कि जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उससे रिपीट करने का एक ही इसकी एक फ़ायदा है, यही है कि नेक्स्ट टाइम जब आप एग्ज़ाम दें तो उसे तैयार करके जाए, क्योंकि कभी कभार रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चंस। बराबर, कभी कभार मीन्स की रिपीट हो ही जाते हैं क्वेश्चन कोई कोई। और पीवाईक्यू करने से हमें यही पता चलता है कि भाई जो नेक्स्ट पेपर है वो किस टाइप का होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और जब नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम लोग अमेंडमेंट और दूसरे भी जो पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उनके रिगार्डिंग हम लोग स्टडी करेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।